नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र। संस्कृत विषय में शिक्षण सूत्र प्रवर्तक इनके माने गए हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस। शिक्षण सूत्र उस धागे के समान होता है जो अध्यापक अपने मस्तिष्क के ज्ञान के द्वारा छात्र के ज्ञान को केंद्रित करता है। पहला है सरल से कठिन की ओर। यह सूत्र मानव स्वभाव पर आधारित है और इस सूत्र के माध्यम से बालक में कौन सी जिज्ञासा, रुचि और आत्मबल बढ़ेगा। दूसरा दिया ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब यह सूत्र पूर्व ज्ञान पर आधारित है कि अर्जित ज्ञान को आधार मानकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना है। तृतीय पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर संपूर्ण विषय के बालक को सामने प्रस्तुत करना और उसमें लघु रूप में विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करना। इस शिक्षण सूत्र के द्वारा बालक में भावात्मक, कलात्मक, संख्यात्मक पर बल दिया जाता है। फिर इसमें पुनः विशिष्ट से संबंध के, तो विशिष्ट का उदाहरण होता है तथा सामान्य का नियम होता है। इसमें अध्यापक बालकों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर आगमन विधि का दूसरा। पांचवा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें अध्यापक बालकों को सक्षम पहले नियम प्रस्तुत करेगा और उसके बाद में नियम के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह निगमन विधि का दूसरा रूप कहलाता है। छठा इसमें दिया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस शिक्षण सूत्र का दूसरा नाम दिया है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं। सातवां दिया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मतलब इस शिक्षण सूत्र में अध्यापक छात्र को विस्तृत ज्ञान के आधार पर तथा सीमित ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। फिर विश्लेषण का अर्थ बताया पूर्ण से अंश की ओर। विश्लेषण का अर्थ है पूर्ण से अंश की ओर। संश्लेषण का अर्थ क्या बताया, अंश से पूर्ण की ओर। फिर मनोविज्ञान से तर्क की ओर जो आपको बताया, इसके अंतर्गत बालक की अंतःक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है। विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सूत्र माना है। नवा है अनुभव से तर्क की ओर। मतलब मनोविज्ञान और तार्किक को ही अनुभव से तर्क की ओर कहते हैं। नमो नमः।